किस तरह के डर लोगों के दिलों में बैठे होते हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते? अब वो किसी भी तरह का डर हो सकता है, वो आपके साथ रॉन्ग टच हुआ या आपके साथ कोई मोलेस्टेशन या अब्यूज हुआ। किसी के जीवन में भी किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा डर बैठा है, उसको ओवरकम कैसे करे, बाहर कैसे लेकर के आए उससे अपने आप को? डर उसी को डराता है जो डरता है। अपने आप से पूछिए, अगर हो सके तो अपने सामने शीशा भी रख सकते हैं और पूछिए तो किस चीज़ से डरता है। मैं अचानक बहुत गुस्से में आ जाऊंगी, या मैं छटपटाना शुरू हो जाऊंगी, या मैं कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दूंगी। मैंने देखा है ऐसा देखा है, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं। ये वो वाले लोग होते हैं जिनका डर या उनकी नेगेटिविटी। आप इसको कैसे देखते हैं कि इस समाज में एक तरफ तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन वो अपने पीछे बहुत दर्द छिपाया हुआ है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या डर है जिसको छुपा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं इंसानी शरीर में हूँ तो मेरे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रहेंगे। आओ इस पेड़ से मिलके रो ले हम, ये आपकी बात किसी से न कहेंगे। आई थिंक ये आपके सुनने से, समझने से और आपका अपनी जिंदगी में अनुसरण करने से जो बदलाव आता है वो आप लेकर आते हैं। हम दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आपके कहने पे 7 डेज सीरीज का एक नया विषय लेकर के आए हैं। जैसा कि पिछली बार मैंने पॉडकास्ट किया और आप लोगों ने कहा अस्मीम मुंजाल जी के साथ और एपिसोड चाहिए, 2, 3, 4। किसी ने तो ये भी कहा कि ये रुकना ही नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात, कम से कम 30 से ज़्यादा लोगों ने ये आकर के वहाँ प्रमाणित किया कि मैम की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। कुछ लोगों ने कहा कि भ्रम टूट गए, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए। कुछ लोगों ने अपने जीवन में तरक्की शुरू कर दी। मतलब आप समझिए कि किस सोच के साथ एक फाउंडेशन को बनाया गया होगा जिसका नाम है शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल करके आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे आपको लेकर के जाते हैं और इस भौतिक दुनिया में कैसे आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकें, अपने संबंधों को सुधार सकें, हेल्थ वेल्थ सब कुछ पा सकें, उस पर काम करते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि हमने जो एपिसोड किया था वहाँ वक्त कम था। यही वजह है कि आपके लिए हम 7 दिन की वो सीरीज लेकर के आए हैं जहां सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। यहाँ अगर आपने इन 7 दिनों को देख लिया तो ना सिर्फ अपने जीवन को बदल पाएंगे, बल्कि एक मास्टरी इस मामले में आपको भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना समय दिया 7 दिन के एपिसोड के लिए। थैंक यू वेरी मच आपका, आपके प्यारे प्यारे दर्शकों का और इस मौके का जहाँ पर हम सच में अपने लिए नहीं किसी और के भी काम आ सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्या बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, आप सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, आपकी टीम आपको लोगों के बारे में बताती है। ये जो पॉडकास्ट हुआ था ना, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग पब्लिक फोरम पे आकर के ये लिखें कि किसी की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है, मैंने कमेंट पढ़े हैं। उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जाहिर की है आपके प्रति और उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से चाहे पैसे की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, माइंडसेट की बात हो, उन्होंने कई तरह से अपने जीवन में बदलाव पाए हैं। तो एक बार मैं इन दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि इनके कहने पे हमने 7 दिन का एपिसोड शुरू किया। कई बार लगता है कि किसी के कुछ कहने या करने से कुछ होता है। आई थिंक ये आपके सुनने से, समझने से और आपका अपनी ज़िंदगी में अनुसरण करने से जो बदलाव आता है वो आप लेकर आते हैं। हम तो बोल ही रहे हैं, शायद 100 ने सुना होगा, हज़ारों ने सुना होगा, लाखों ने सुना होगा या पार्टिसिपेट किया होगा, बट जो इंसान सच में खुद पर काम करता है और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है और लाता है तो उनको सच में रिजल्ट्स आते हैं। मैम, शुरू करते हैं। ये जो पहला एपिसोड हमारा है, इस पे हम बात करने वाले हैं कि जो अपने मन के अंदर लोग तमाम तरह के डर छिपा के रखते हैं, जो उनको कई बार रोकते हैं जीवन में, बाहर नहीं जाने देते। वो इतने सहमे डरे होते हैं कि उनके पास एक फोबिया होता है समाज को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी प्लेस को लेकर के। कई बार वो अपने इच्छाओं को व्यक्त करने से इतना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आपके पास तमाम तरह के लोग समस्याएं लेकर के आए होंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनकी भी इसमें से बहुत से लोगों की ये समस्या होगी। तो पहला सवाल ऐसा है कि वो कौन से डर, किस तरह के डर लोगों के दिलों में बैठे होते हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है जी। एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में हमेशा एग्जांपल देती हूँ, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर पैदा होने के बाद जब माँ की गोद में देता है तो कहता है ये लो तुम्हारा डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। आई थिंक नहीं ना, ऐसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता डरा हुआ सहमा। उस समय वो कंप्लीट होता है, होल एंड कंप्लीट होता है जी। पर कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसा होता है उसके अर्ली लाइफ के अंदर, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, जैसे 4-5 साल की उम्र,
फिर जब दूसरा तीसरा डर बैठता है उसका, वो होती है अराउंड 8-9 साल की उम्र, और एक 13-14 साल के अराउंड। वहाँ पे कुछ ऐसा होता है लाइफ में जो उसको अंदर तक डरा देता है, सहमा देता है, हिला देता है, और कुछ ना कुछ ग्रंथियां, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स भी पाल लेता है बच्चा अपने लिए। तो उसके पूरे जीवन की जो नींव होती है मोटा मोटा 12-13 साल तक बना लेता है वो। और वही डर उसको पूरी जिंदगी हॉन्ट करते हैं, डराते हैं, या उसको हमेशा एक लिमिट के अंदर ब्लॉक करके रखते हैं। अब वो किसी भी तरह का डर हो सकता है। वो किसी ने आपको बचपन में रॉन्ग टच कर दिया, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पर आपके साथ रॉन्ग टच हुआ या आपके साथ कोई मोलेस्टेशन या अब्यूज हुआ, तो अगर किसी फॉर एग्जांपल लड़के ने किया, आदमी ने किया, तो आपको पूरी जिंदगी जब भी कोई आप कहीं पे हो, अकेले में हो या चाहे भीड़ में क्यों ना हो, और कोई आदमी या कोई मेल पुरुष आसपास होगा, तो आपको एक डर सा लगा रहेगा, एक सहम सी रहेगी, एक तो कुछ मतलब आप कंफर्ट नहीं रहेगा आपको। उसी तरह से अगर पैसों का आपने कभी गरीबी देखी है, पैसों की तंगहाली देखी है, तो मन में एक तरह का एक तंगहाली का डर हमेशा बना रहता है। पैसा आ भी रहा हो ना, तब भी आपको डर लगेगा कि कहीं चला ना जाए, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। उसी तरह से कभी चोट का डर, किसी को पानी का डर, किसी को ऊंचाई का डर, आग का डर, धोखे का डर, कई बार अकेलेपन का डर। आजकल जब हम जेनजी के साथ काम करते हैं, मिलेनियल्स के साथ काम करते हैं, एक अजीब सा डर नया तरह का आया हुआ है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। बिल्कुल। तो अलोनलीनेस जिसको हम कहते हैं, या एक होता है कोई छोड़ के चला गया, तो जैसे अबेंडन होने का डर। तो ये ऐसे डर होते हैं जिसमें लोग पूरी जिंदगी सहमे रह जाते हैं, डरे रह जाते हैं, और अपने खुद की ही जो बेस्ट कैपेसिटी है उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैम, जिसके जीवन में जैसे आपने 8-10 तरह के डर बनाए, और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, हर स्टेज पे एक अलग तरह के फियर से उसका सामना होता है। कई बार ना चाहते हुए भी उसे ओढ़ना पड़ता है। जैसे आपने बैड टच की बात की, वो बच्चा तो अपने नेचुरली ग्रो कर रहा होता है, लेकिन कोई एक ऐसा आता है जो उसको अंदर तक हिला के चला जाता है। किसी के जीवन में भी किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा डर बैठा है, उसको ओवरकम कैसे करे, बाहर कैसे लेकर के आए उससे अपने आप को? डर उसी को डराता है जो डरता है। ओके। और हमें ये बात किसी ने समझाई भी नहीं, बताई भी नहीं। तो पहले तो आपको उस चीज़ को एनकाउंटर करना मतलब पहले तो लिखो। मैं हमेशा कहती हूँ लिख के काम करो। ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में यू गो बैक द मेमोरी लेन, सबसे इजी काम होता है अपने गो बैक द मेमोरी लेन, मतलब तो यादों की गलियों में पीछे तक जाना है। आपको आराम से शांति में बैठकर, मैं प्रेफर करती हूँ सुबह का वो टाइम जब सूरज नहीं उगा होता, तो उस टाइम पे आराम से बैठिए। दुनिया में भी शांति होती है, आपके आसपास हालात भी थोड़े थमे हुए होते हैं उस समय, और अपने आप से पूछिए, अगर हो सके तो अपने सामने शीशा भी रख सकते हैं और पूछिए तो किस चीज़ से डरता है, व्हाट इज केयरिंग यू, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू फियरफुल ऑफ। अपने आप से पूछें और आपको कई तरह के डर एकदम से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। शायद बीमार होने का डर, शायद आपने कभी बचपन में किसी को बीमारी में देखा है, बीमारी में बहुत तड़पते देखा है, या बीमारी की वजह से जाते हुए देखा है। किसी एक्सीडेंट का डर, कि आपने कोई मूवी में, सीरियल में, या कभी सुन लिया है एक्सीडेंटल किसी की बहुत नुकसान हुआ है, या शायद लाइफ ही चली गई हो किसी की। तो आपने कुछ ना कुछ कहीं से कुछ सुन लिया है, देख लिया है, या आपके साथ हुआ है। वो डर को पहले लिखिए। जैसे पैसों का खोने का डर, या किसी इंसान का डर। डर भी कई तरह के होते हैं लोगों के, कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, हर तरह के डर होते हैं। तो लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है फेस योर डर, लिखिए। और लिखने के बाद जब आपने पूरा डर लिख लिए, तो लोगों को जब एक लिस्ट बन जाती है ना, तो इस पे काम करना आप शुरू कर सकते हैं। डर काफ़ी सालों पुराने भी होते हैं लोगों के, काफ़ी साल पुराने। अच्छा। तो बहुत कई बार तो संस्कारों में भी आते हैं। लाइक पिछले, जैसे हो सकता है किसी की पिछले जन्म में भूख की वजह से मौत हो गई हो, क्योंकि भूख मरी थी, या वहाँ पे नहीं थी रोटी, या उसको किसी ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पर नहीं दिया गया उसको खाना। तो उस इंसान को जैसी खाना ना मिले, जैसे वैसे नॉर्मल इंसान है, जैसे मैं आप बातें कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, पर अभी मुझे भूख लगने लग गई है और मुझे दिख रहा है खाना नहीं आ रहा, तो मुझे अंदर से, जबकि मैं एक नॉर्मल हालात में रह रही हूँ, पर मैं आप बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करूँगी आपके साथ। मैं अचानक बहुत गुस्से में आ जाऊंगी, या मैं छटपटाना शुरू हो जाऊंगी, या मैं कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दूंगी। मैंने ऐसा देखा है, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा। मतलब वो बिल्कुल स्वभाव बदल जाता है। हाँ, आक्रामक हो जाते हैं वो। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस डर की वजह, उस भूख का बहुत एक्सट्रीम रूप देखा हुआ है। ओके। वो उनके संस्कारों, वो पीछे से आता है, पिछले जन्मों का उनका समझिए अनुभव है। अच्छा। तो तभी वो डर ऐसा था जिस डर की वजह से उनकी समाप्ति या जो एंड का टाइम आता है, उसमें वो डर नहीं, उस समय वो जो चीज़ हो रही है वो उनके ऊपर बहुत हावी थी और नुकसान दे के गई है उनको। और वो उनके अंदर, मतलब, और वो कुछ कर भी नहीं पाए,
उस डर उस मौके उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो कई लोग आग में जल के, जैसे कई बार होता है, तो उनको आग, उनकी जो लास्ट मोमेंट्स रहे होंगे लास्ट, तो या तो उन पर टॉर्चर हुआ है, या वो पानी में डूब के मरे हैं, या वो आग की वजह से ऊंचाई से गिर के मरे हैं, या भूख की वजह से मरे हैं, या किसी जानवर से मरे हैं। कई बार जानवरों के साथ भी एनकाउंटर्स होते हैं। तो लोगों को, जैसे लोग कई बार जानवरों से डरते होते हैं, नहीं पता क्यों डर रहे हैं, पर डर रहे हैं। तो वो डर क्यों है? क्योंकि उनके वो सबकॉन्शियस के अंदर डर पहले से ही आ रहा है। तो ये वाला जो है बहुत डीप रूटेड डर होता है, इसकी जड़ें बहुत गहरे, आपके अंतर मन की गहराइयों तक होता है। एक होता है जो डर सोच में है। देखिए 3-4 तरह के डर, हम इजी भाषा में बात करेंगे। अब हम यहाँ बैठे हैं, भूकंप आ रहा है, या अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है, या मैं कोई वीराने में जा रही हूँ, सामने से शेर आ गया, या किसी ने मेरे यहाँ पे सिर पे बंदूक रख दी और गोली है, लोडेड गन है, तो डरना स्वाभाविक है मेरे लिए कि भैया ये तो मौत, थ्रेट टू माई लाइफ है ना, तो डरूंगी मैं उस समय। पर अक्सर लोग इन हालातों में नहीं होते हैं। ना सामने शेर खड़ा है, ना किसी ने कनपट्टी पे गोली रखी है, फिर भी डरे पड़े हैं। तो ये डर फिर कहाँ है? उनके आसपास तो नहीं है। आपके घर में एक शायद हो सकता है कि चोरी हुई भी ना हो, फिर भी आप चोर से डरते हैं, घर से चोरी ना हो जाए, पैसा कुछ छीन के ना ले जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में घटित हुआ है कि पैसे आपके पास थे परंतु चले गए, या आप बिना पैसों के बहुत तंगहाली में जी के आए हैं, तो आपको डर लगता है चला गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने वो मोमेंट देख रखे हैं जिसमें आपने डर को कैप्चर किया है। तो पहले तो डर का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि एक होता है फियर विच इज रियल। तो मैं मानती हूँ कुछ जब आपकी जान को खतरा होता है तो आपका डरना स्वाभाविक है उस समय, या किसी चीज के लिए, तो वो कुछ डरों को तो साइड में रखते हैं। और अक्सर इंसान उन डरों से बहुत कम ही एनकाउंटर होता है, बहुत कम। तो पर दूसरे डर जिनको हम कहते हैं, जो कि रियल है ही नहीं आपकी लाइफ में, तब भी आप हर समय उस डर में जी रहे हैं, तो वो डर उनकी लिस्ट बनाइए। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग डरों का। उसी तरह से कुछ डर ऐसे होते हैं जो इस जन्म में नहीं हुआ, परंतु आपके पिछले पास्ट से आ रहा है, पास्ट के संस्कारों से, पास्ट के हैपनिंग से, कर्मा से आ रहा होता है। वो तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, बड़ की एक होता है ना, बड़ वृक्ष होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पूरी फैली होती है, दूर दूर तक फैली होती हैं, वो आपके सिस्टम में फैली होती हैं। ऐसे लोग कई बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कई बार पैदा होते ही कुछ विकार होते हैं ऐसे बच्चों को। विकार मतलब कोई बॉडी ऑर्गन मिसिंग हो सकता है, कोई सेंसेस मिसिंग हो सकती हैं, कुछ भी, कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ये बोले लोग होते हैं जिनका डर या उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आप समझिए पावरफुल थी कि बॉडी ऑर्गन्स पे पैदा होते ही अफेक्ट कर गई। अच्छा, क्योंकि आपके डर नेगेटिव एनर्जी है ना। जब भी आपको डर पालेंगे तो बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम जरूर आपका कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन में आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, 100%। वो तो अब भी देखने को मिलता है। अच्छा। तो फिर उनको लिख करके करना क्या चाहिए? तो पहले तो लिखना है। देखिए कई बार जो छोटे मोटे डर होते हैं उनको निकालना खुद से ओके होता है। थोड़े से बड़े डर भी होते हैं, कई बार बड़े मतलब कहूँगी काफी पुराने हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ किसी काउंसलर से मिल लो, क्योंकि बातचीत करने में आपको ढूंढना और उस पर काम करना आसान हो जाएगा। अब मैं इस कमरे में अकेली बैठी हूँ, काम करना शुरू, अपने डर के साथ काम करना शुरू कर रही हूँ, और डर तो अंधेरा है ना। तो आप समझो अपने अंधेरे की डंजन में, उस गुफा में अकेले जाने वाले हो, तो बेटर है किसी को साथ लेके चलो जिसके पास रोशनी हो। तो अक्सर हम ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना उस डर की गहराई कितनी ज्यादा है आपकी। तो कुछ ना कुछ, या उससे पहले रोशनी बना लो। एक बहुत प्यारी चीज होती है, जैसे हम जिस रोशनी की प्रैक्टिस में रहते हैं वह शुक्राना जी। तो शुक्राना मतलब ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं है, वो आपके अंदर, देखिए 2 ही तरह की एनर्जीज है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, अंधेरा या रोशनी। तो ग्रैटिट्यूड एक रोशनी बनाने की प्रैक्टिस है जी। तो आप कुछ महीने तक पहले ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहो, आपके अंदर रोशनी बनेगी, और उस रोशनी से आपके अंदर जो एनर्जी है, पावर है, वो क्रिएट होती है कि जो आपको ना सिर्फ आपके अंधेरों में ले जाने के लिए आपके काम आएगी, जैसे एक मोमबत्ती की तरह समझिए या टॉर्च की तरह समझिए। आप जब अपनी मेमोरी लेन में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना गो डीप डाउन इनटू योर मेमोरी लेन्स, तो अपनी यादों को गलियों में जाते हो तो कुछ यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, कुछ यादें भयानक भी होती हैं, भयावह होती हैं, कुछ आपसे छूट गया, किसने कुछ गलत कर दिया, भयानक है, और आप वहाँ अकेले जा रहे हो, और आप रोशनी की मतलब साथ में टॉर्च भी लेके नहीं जा रहे हो, तो अपने आप को टॉर्चर थोड़ी ना करना है, तो वापस सही है, अब क्या करना है। तो पहले हम उन लोगों को प्रैक्टिस जरूर कराते हैं 1 महीने की, पहले रोशनी इकट्ठी करो अपनी, और अब जब आपने लिखा, अब उनमें से वो डर ढूंढिए जो सबसे ज्यादा, जो आपको लगता है कि जो आपके लिए सबसे छोटा वाला डर है। फॉर एग्जाम्पल
कि मेरे को ड्राइविंग करने से डर लगता है, मेरे को कुछ भी बंदा कुछ कह सकता है ऐसे वाले डर, साइकिल चलाने से, स्विमिंग करने से डर लगता है। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले इसके ऊपर काम करते हैं टू बिगिन विद। डरों की दुनिया के अंदर डर होते हैं, कई बार डर के साथ उसके भाई बंधु भी आ जाते हैं। डर तो इनमें से सबसे समझिए सेनापति है इनका, अंधेरे की दुनिया का। उसके अलावा चिंता आ जाती है, साथ में आप समझिए गिल्ट आ जाता है, द्वेष, किसी को आत्मग्लानि होती है, द्वेष होता है, कई तरह के पछतावे होते हैं। तो उन सब वजहों को मिला मिलू के डर और बलवान बन जाता है, क्योंकि वो सब मिक्स हो गए ना। अब आप भी कंफ्यूज हो, वो आपको और दबा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ लिख लो। कई बार तो मैं कैटेगरीज बनवाती हूँ हर चीज की, कि डर एक तरफ करो। अच्छा, कई चीजों की चिंताएं होती हैं हमें, चिंताओं की अलग कैटेगरी बनाओ, किस किस चीज की चिंता है तुम्हारे को। ठीक है। कई बार लोगों को डर और चिंता सेम लग रहे होते हैं, जबकि दोनों फर्क हैं, थोड़े से ना फर्क हैं। डर तो बहुत बलवान होता है, चिंता सेकंड लास्ट समझो। उसके अलावा आप बनाओ, आपको किसी चीज का गिल्ट है, गिल्ट की वजह से भी इंसान कई बार डर रहा होता है। कुछ पास्ट में ऐसा कर दिया जिसका गिल्ट है, अब उसको डर लगता है किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। तो पहले वो डर का नहीं है, वो गिल्ट का डर है आपको। तो गिल्ट बना दो सारे अपने, कि ये काम होते ही हर इंसान की जिंदगी में, ऐसे कुछ ना कुछ होता है। गिल्ट के अलावा कुछ रिमोर्स मतलब पश्चाताप, कि काश मैंने वो कर दिया होता जी। अब वो काश के चक्कर में आज आप बहुत डरे हुए हो, तो वो काश वाली लिस्ट भी बना दो। तो ऐसे करते कराते 5-6 लिस्टें बनवानी जरूरी होती हैं। जैसे होता है ना, ऑपरेशन करते हैं पूरा, तो ऑपरेशन करोगे तो सब चीजें बाइफरकेट करो पहले। नाउ सेइंग दैट, आप बोल रहे हो उसका करना क्या है, तो लिस्ट पहले बना के कैटेगरी वाइज अपना खुद का ऑपरेशन कर रहे हो, आराम से शांति से अकेले में बैठ के करना, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये मोबाइल टीवी वगैरह सब साइड करके, क्योंकि अपने खुद का ऑपरेशन अपने आप पे खुद चीरा लगाने वाले हो। तो मुश्किल तो होगी, ये आईसीयू की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। तो मैं कई बार कहती हूँ, एक जगह है जैसे एजुकेशन के अंदर ही एक लैंडमार्क एजुकेशन के नाम से एक जगह है, जहाँ पे लोग कोर्सेज करते हैं और कराते हैं। 3 दिन का 4 दिन का ऐसे कोर्स होता है। अपने खुद के घावों को अगर आप सच में थोड़ा बहुत ट्रीट करना चाहते हो, क्योंकि लिंग्विस्टिक है, बातचीत करके हो, तो पर आई थिंक हर इंसान को जो थोड़ा भी पास्ट में अटका हुआ है या अपने अंधेरों में अटका हुआ है, उसको लैंडमार्क एजुकेशन नाम से, वो एक इंटरनेशनल कोर्स है, पर इंडिया में भी होता है, हिंदी में भी होता है, उसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट वगैरह के पास जा रहे हो, तब भी आराम नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको वो फोरम करने से काफ़ी आराम आता है, पर असाइनमेंट आपको करने हैं, वो जो बोलेंगे वहाँ लेटर लिखना है, फ़ोन करना है, जो भी करने को बोलेंगे वो तो करना चाहिए। एक मज़ेदार बात मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, मेरे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, बहुत से वीडियोस जा चुके हैं, जिस तरीके से आपने डर को परिभाषित किया है, जिन जिन एंगलों से, जिन जिन जगहों पे ले जा करके, जिस जिस सेगमेंट में, अभी तक मुझे नहीं लगता कि डर ने और इनर डर को किसी ने इस तरह से डिफाइन किया होगा कि जो अभी का डर है, जो प्रारब्ध का डर है, जो पिछली लाइफ का डर है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, क्या शुक्राना एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो इस पे काम करती है? देखिए, अभी हुआ है, हमने हील योर लाइफ अभी किया है, थोड़े दिन पहले किया है। तो हील योर लाइफ में मतलब जैसे हम मोस्टली क्या कहते हैं कि आप मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो, काम आपने करना है। दुनिया में क्या क्या जगहों पे अवेलेबल होती हैं चीज़ें, मैं हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर आंखों का अलग होता है, हड्डियों का अलग होता है है ना, ऐसे तो ऐसे लीवर का अलग है, दांतों का अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे पता रहता है कि भैया मैं इस चीज़ का इलाज कर सकती हूँ, और मैं कर तो सकती हूँ, मैं जनरल भी कर सकती हूँ, करवा भी सकती हूँ, पर मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर हड्डी का इलाज वो डॉक्टर बहुत सही कर देगा। नहीं, ये क्या ईमानदारी है आपकी। मतलब इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो आपके दर्शक मतलब वो करते हैं ना, आपकी तारीफ करते हैं कि आपको कुछ बेचना नहीं है, आप पॉडकास्ट में बैठिए, ठीक है, आप मेरे यहाँ मत आओ, आप जो है उनके पास जाओ। हाँ, आपका इलाज होना चाहिए। अंत में तो ये होना चाहिए ना कि आपके जो दुख कष्ट हैं वो निकल गए, बाहर निकल गए, आपने निकाल दिए, और आप अपने जिंदगी में रोशनी की तरफ आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि देखो, एक ही इंसान कर तो सकता है, पर वो फिर मजा नहीं है उसके अंदर ना। ये ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है। हाँ, क्योंकि मैं बता सकती हूँ कि क्योंकि डरों की दुनिया में जो मैंने देखा, जैसे आप समझिए दुनिया में कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। अब मेडिटेशन करने जाओ तो विपासना बहुत खूबसूरत है ना। ओशो की अपनी खूबसूरती है, सदगुरु जी की अपनी खूबसूरती है, हर चीज़ की अपनी अपनी खूबसूरती है। अब अगर मुझे लगे कि पहले तो मुझे बीमारी समझा दे, तेरी बीमारी क्या है, ब्लड में चेक तो फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा नहीं, ये इसके लिए तो विपासना चला था 12 दिन के लिए, नोबल साइलेंस में जाओ और वहाँ पे जाके तुम्हारे को काफ़ी कुछ अपने इंट्रोस्पेक्शन करने,
आत्म साक्षात्कार का काफी मौका मिलेगा। तो ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी खुद से भटक जाने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तुम वहां ट्राई करो एक बार जाकर। तो और ऐसी कई चीजें हैं दुनिया के अंदर ना, जो कि बहुत खूबसूरती से, देखिए मैं मानती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ओशो जी को ही ले लो आप, रजनीश ओशो को, जो उन्होंने इतने सालों में जो उन्होंने रिसर्च की हुई है, जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, और जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना मेहनत। बिल्कुल उसकी मेहनत दोबारा से क्यों करवाऊं मैं किसी से? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात मतलब है। जो गोयनका जी या गौतम बुद्धा कर चुके हैं मेहनत, है ना, हमें उनकी मेहनत इस्तेमाल करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए कि वो कैसे हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सच में कई बार तो मेरा पूरा पूरा दिन इन महान आत्माओं के शुक्राने में निकलता है। कई तरह के डरों को उन्होंने भी कॉम्बैट किया, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने डर को कॉम्बैट किया, मतलब जो उनके बच्चों को उनके आंखों के सामने शहीद किया जा रहा है, उनके दोस्तों को, तो आप सोचिए कैसा डर होगा उनके पास। पर उन्होंने कैसे उस डर का सामना किया, वीरता के डर से सामना किया, दुश्मन का सामना नहीं है, डर है वो, तो डर का सामना, वो उस माया की ग्रिप में आने का सामना। तो डर तो आपके बाहरी, कईयों को आर्थिक डर है, कईयों को शारीरिक डर है, भावनात्मक, मानसिक, कई तरह के डर होते हैं। कईयों को, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो जो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया, उसके अलग डर है, वहां पे अलग डर डराने आते हैं, है तो सही, पर जो बाहर योद्धा बन के निपट लेगा, तो वो वहां पे भी संभाल लेगा, कर लेगा। क्या बात है, ये डर का साम्राज्य कितना बड़ा है कि इस पे बात करने जाए तो आदमी चैप्टर लिख दे, मतलब ये बहुत बड़ा है। खैर मैं इसी में जोड़ करके एक सवाल और पूछता हूँ, ये मेरी आज की बहुत बड़ी मुश्किल है। कुछ वाकये मेरे सामने हुए, कुछ केस ऐसे मेरे सामने हुए कि जिन लोगों से हम मिलते जुलते थे, वो बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे होते थे, हमारे सामने आते थे तो हमें लगता था कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई नहीं है। एक दो केस ऐसा हुआ, किसी ने खुद को गोली मार ली, किसी ने जहर खा लिया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इस समाज में एक तरफ तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन वो अपने पीछे बहुत दर्द छिपाया हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या एक्चुअल में ऐसा है? देखिए, बहुत प्यारा एक गाना था, शायद गुलजार जी का है, मेरे को याद नहीं किसका है, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो मैं कह रही हूँ क्या डर है जिसको छुपा रहे हो? सही बात है। गम, डर क्या छुपा रहे हो? जी। तो आजकल कई चेहरों के ऊपर हम मुस्कान या हंसी या लाफ्टर को असल मान लेते हैं, हाँ, और उसके पीछे क्या क्या छुपा होता है ना वो शेयर करते हैं, ना बताते हैं, और खुद ही खुद में घुलते चले जाते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले इंसान को खुद को इंसान मान लेना बहुत जरूरी है। जी। कई लोग मेरे को सोचते हैं कि मैं शुक्राना इतने सालों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या शुक्राना की देवी बन गए होंगे अभी तक या पता नहीं क्या हमारे अंदर हो गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं इंसानी शरीर में हूँ तो मेरे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रहेंगे, मेरी जिंदगी में सुख दुख भी रहेंगे, कभी कुछ समझिए, कभी शुक्राना आ गया तो कभी कंप्लेंट भी आएंगी, वो नेचुरल है, कभी प्यार कर रहे हो तो गुस्सा भी आएगा, क्योंकि इंसान हूं ना, तो इंसान ही बन के रहो, इंसान को इंसान रहने दो। उसी तरह से हमारे इंसान को जितने भी लोग मिलते हो, तो क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा खुश रहते हो, ये ड्रामा कर क्यों रहे हो? हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आएगा डर? आएगा डर, हाँ, पर डर का सामना करते हुए हम कैसे उसको पार कर लेते हैं, दैट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल। बच्चों को भी कभी, जब मेरे 2 बच्चे अभी बड़े हो गए हैं दोनों, तो मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ, डर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डर आया और तुमने उसका सामना नहीं किया, सामना करने का तरीका ही नहीं तुम्हें पता, ये प्रॉब्लम है। बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, और यू आर नॉट रेडी इनफ और इक्विप्ड इनफ। देखिए, एक और कमाल की बात है, मैं यूनिवर्स की बात बता रही हूँ, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है जी, और उसमें जो भी आपका रोल होता है, जो भी आपकी औकात होती है, मैं हमेशा कहती हूँ बैंडविड्थ, तुम्हारी औकात, तुम्हें कभी भी कोई भी डर या चुनौती तुम्हारी औकात से ऊपर की नहीं मिलेगी। अच्छा, जो तुम्हारी औकात है ना, उसी लेवल की तुम्हें चुनौती या डर मिलेगा। ओके। अब तुम पे एकदम पार कर सकते हो कि नहीं? मतलब इसको हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर हम जीवन में बिजनेस कर रहे हैं और इकोनॉमिकल बड़ी समस्याएं आ रही, तो ईश्वर हमारी बैंडविड्थ को और बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। वो अभी तक की जो आपकी बैंडविड्थ है, जब तक आप डर को पार नहीं कर, डर क्या कि जीत है, ऐसा बोला जाता है ना, जी, जी। तो वो डर को पार करके ही आपका लेवल अप होगा। आप जब तक उसको पार नहीं कर रहे हो, आप लेवल अप नहीं कर पा रहे हो। अब लोगों का सवाल मुझसे ये होता है कि डर को फिर पार कैसे करना है। मैं कहती हूँ, डर तुम्हें क्या करवा रहा है बताओ। डर, कोई भी डर है, तुम जिस भी हालात में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, मानसिकता में हो, जो भी तुम डूइंग में हो, एक्शन में हो, तुम उसी में रह जाते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो मैं कहती हूँ, उस डर को, वो डर बहुत बलवान है, उससे पंगा मत लेना, कभी भी पंगा मत लेना, उसको वहीं रहने दो। ठीक है। उसके बाजू में कोई और चीज ढूंढो जहां पे तुम्हारा कंफर्ट जोन है।
जहाँ पे तुम्हारा कंफर्ट जोन, वो तो कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे कंफर्ट जोन ढूंढो अपने रोजमर्रा के कंफर्ट जोन में से बाहर आओ। जब भी आप अपने आप को एक चैलेंज करते हो, किसी भी चैलेंज में अपने आप को किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर लाके अनकंफर्ट जोन के अंदर कॉन्कर करते हो, तुम डर को दिखा देते हो मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। वहीं से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो हमें नया स्वरूप देता है। ये इतनी इजी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, आप सोचेंगे कि कैसा, अगर आपको सपोज डर है बिजनेस में नुकसान का फॉर एग्जांपल, या सड़क के ऊपर एक्सीडेंट का या आग का, ये जो भी है, आप डर से नहीं, आप वहां लड़ ही नहीं सकते हो। बहुत बड़ा दैत्य होता है डर, वहां लड़ने जाना भी मत। उसका मैं आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बताती हूँ कि काम कैसे करना है उसके ऊपर। आप अपने लिस्ट बनाओ कुछ ऐसे काम जो आपको करने का, यू लाइक टू डू इट, यू कैन डू इट, बट आप करते नहीं हो। एज स्मॉल एज कि जैसे मौसम है ये वाला, है ना, आपका कंफर्ट जोन क्या है, गर्म पानी से नहाना। मैं कह रही जाओ हिम्मत है तो करके देखो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ बस। उसके बाद अगर वो बाहर चला गया तो किससे सुनाएगा, भाई मैं तो इस ठंडी में भी ठंडे पानी से नहाया। तो आप बताओ करेज आई कि नहीं? बिल्कुल आई करेज, बिल्कुल आई। तो डर को सिर्फ आपकी करेज से आप जीत सकते हो। ये समझने वाली बात है। डर को सिर्फ करेज से ही जीता जा सकता है। आप बिना करेज के डर का सामना पीट देगा वो आपको, मटिया मेट कर देगा वो आपको। वैसे भी इनसिक्योर तो रखा ही है ना, पूरी लाइफ तो आप गुजर ही रही है उसके साथ। और आप जो पूरी लाइफ बिता रहे हो, इतना आसान है डर को पार करना, बहुत आसान है। आप बस जब भी डर आपको डराए, उसके सामने उससे नहीं निपटना। आप किसी और, देखो दिमाग क्यों मिला है? दिमाग रणनीति बनाने के लिए मिला है। जैसा दुश्मन है उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। डर क्या कह रहा है कि इसको मैं इस दायरे से बाहर नहीं आने दूंगा। आप डर की वजह से सहम के संकुचित हो जाते हो, डर जाते हो, उसके सामने मत पंगा लो। आप अपना कहीं और पे दायरा बड़ा कर दो। आप रोज मीठी चाय पीते हो, आपका कंफर्ट जोन है चीनी वाली चाय पीना, अनकंफर्ट है फीकी चाय पीना, कर दो मैं कह रही फीकी चाय पीना शुरू कर दो, ये आपका अनकंफर्ट जोन है। पर डर को समझ आना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है। मैं इवन मैं अपना बता सकती हूँ आपको, मेरी उम्र 50 के अराउंड है। अच्छा। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर नहीं मतलब मेरे है कि थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान दो आप, क्योंकि मैं मोस्टली ना बैठे बैठे का काम ज्यादा है मेरा। जी। तो मैं पूरी जिंदगी में मतलब कभी बहुत भी फिटनेस का हुआ तो मैं क्या कर लेती थी, थोड़ा वॉक कर लिया पार्क में, कभी हस्बैंड योगा करते हैं तो योगा कर लिया, बस इतना। तो मेरा कंफर्ट जोन यही था, पार्क या योगा। तो मैंने देखा कि अच्छा कोई डर जिंदगी में अगर कोई आ रहा हो या तुम्हें अपने लेवल अप भी करना हो, जरूरी नहीं डर की वेट करनी है मैंने। तो मैंने कहा अच्छा मेरा कंफर्ट जोन क्या है, तो ये है। अनकंफर्ट क्या है मैंने पूछा अनकंफर्ट क्या है। मैं अनकंफर्ट, ये तो जो जिम जाना सबसे बड़ा मेरा अनकंफर्ट है, जिम जाना। और साथ में जो बेसमेंट वाले जिम नहीं होते जहां पर ताजी हवाई नहीं आ रही होती है, हाँ, तो मुझे वो लगता है बिल्कुल ही मेरा अनकंफर्ट जोन है। तीसरी चीज जहां पर लड़का और लड़की इकट्ठे वर्कआउट कर रहे होते हैं, मतलब मैन विमेन सब इकट्ठे वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही अनकंफर्ट जोन है कि मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं सब इकट्ठे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अपने अनकंफर्ट, जैसे मुझे गाड़ी चलाना अनकंफर्ट लगता है कई बार, या पार्किंग करना अनकंफर्ट लगता है, तो मैंने अपने आप को बोला ओके फाइन, अब तेरा सबसे बड़ा अनकंफर्ट कौन है? मैं कहा ये जिम वाला टाइप। मैं आप मानेंगे नहीं, मेरे अंदर से किसी ने मुझे बोला तुझे इस महीने की 1 दिसंबर को तेरे को ढूंढना है जिम और ज्वाइन करना है, और इसी तरह की जिम को ज्वाइन करना है सेम। अच्छा। और मैं गई। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया? मतलब आप सोचिए पूरी जिंदगी नहीं किया मैंने जिम ज्वाइन, अकेले 1 दिसंबर से भी किया मैंने। और क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को चैलेंज खुद करना है। जो चीज आपको आपका अंतर्मन कह रहा है कि ये तेरे बस की नहीं है, ये तेरे लिए अनकंफर्टेबल है, तो करने का क्या फायदा? आई एम नॉट सेइंग पागलपन, आई एम नॉट सेइंग एडवेंचर बेवकूफियां। मैं वो आप देखिए जो एडवेंचर बेवकूफियां होती हैं वो दूसरे को करके आप कर रहे हो जी। वो दूसरा कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, क्योंकि वो बेवकूफी मतलब वो एडवेंचर कर रहा है, मैं भी। आपका वाला जर्नी में जो आपको आगे बढ़ाएगा वो एडवेंचर आपके अंदर छिपा हुआ है जी। आपको खुद अपने अंदर से पूछना होता है कि तेरे लिए क्या अनकंफर्ट है, जो करने में तेरे को कोई ना कोई बैरियर है, हिंड्रेंस है या डर है, जो भी डर हो सकता है, और उसको पार करने के लिए जो आपको अनकंफर्ट जोन में जाना पड़े जाओ। शुरू में छोटे छोटे अनकंफर्ट जोन्स निकालो, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरी बेटी ने अभी बनाया है, सेम असाइनमेंट उसको भी मैंने दिया था, तो उसके लिए अनकंफर्ट जोन होता है सुबह उठ के अपने लिए चाय बनाना, क्योंकि नौकर बनाते हैं उसके घर में, शेफ बनाता है, घर का खाना बनाना, ये उसका अनकंफर्ट जोन है। सुबह उठ के 5 बजे नहाना, ये उसका अनकंफर्ट जोन है। वो मतलब सुबह उठ के क्लासेस तो लेती है पर बाद में नहाती थी। अब उसने ये पूरी 3 चीजें अपने लिख दी है कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी सब घर में सबके लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आएगी ना। अब आपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू किया, ना जाने आपका कौन सा वाला डर गायब होना शुरू हो जाए, और जाने कौन सी खिड़की खुल जाए। नहीं, आपने अपने आप को चैलेंज किया है
जी। और ये अपने आप को चैलेंज करना अपनी अपनी औकात के हिसाब से। मैं हमेशा बोलती हूँ बड़ी बात मत बोलो, जो कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो क्योंकि अनकंफर्टेबल है, वहां से स्टार्ट करो। जैसे कि एक किसी को मैंने असाइनमेंट दिया अपने जानकार को, उसको ना कि स्ट्रेंजर से बात करना बहुत अजीब लगता था। मतलब कि जैसे हमारी एक मैजिक बुक होती है, तो मैंने कहा आज आप 10 स्ट्रेंजर से मैजिक बुक के बारे में बात करोगे। अच्छा। जो भी, जो आपको पार्क में मिल जाए, गली में मिल जाए, मोहल्ले में मिल जाए, फोन पे मिल जाए, कहीं पे भी। ये डर तो सबका बहुत बड़ा होता है। बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैंने कहा आज आपका असाइनमेंट है, आज आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। आपको पता है ना मैजिक बुक से आपको फायदे हुए हैं? उसने कहा हाँ, मेरे बहुत बड़े मैजिक्स हुए हैं। तो मैंने आप 10 नए लोगों से आप शेयर करोगे आज आप अपनी बात को। तो ये कईयों को सेल्स में डर लगता है, क्लाइंट से बात करने का डर लगता है, बिजनेस के अंदर टीम, कई लोगों को तो स्टाफ से बात करते हैं, स्टाफ छोड़ के ना चला जाए, ये डर लगता है। तो मैं कहती हूँ आप जितने भी डर है उनकी पहले लिस्ट बनाओ, और उसके बाद अभी शुरुआत के लिए, बाद में तो और भी बहुत स्टेप्स होते हैं। जैसे कि एक बहुत अंदरूनी डर को भगाने के लिए हम करवाते हैं राइट डाउन योर, जिसको हम कहते हैं लेटर टू फियर। लेटर टू फियर नाम से आप खत लिखेंगे कि आपको ये डर है, इससे आपको लगता है अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या हो गया, जो भी, आपने सारा डर निकाल दो उसके ऊपर। और अब उसको बंद किया चिट्ठी को, अब आपने अग्निदेव को समर्पित करना है। ओके, मतलब आपने उसको स्वाहा कर दिया। हाँ, तो आपने कुंड में थोड़ा अग्नि जलाया कपूर डालकर, और आपने उसको फाड़ कर कि थैंक यू डर, मुझे डराने के लिए। आपने जितना आज तक किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आज मैं आपको अपने आप में से जाने के लिए थैंक यू, मतलब मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, आप मेरे में से जा रहे हो। और अग्निदेव को थैंक यू बोलो इसको ले लेने के लिए कि ये मेरा डर मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरे से मेरा डर ले लेने के लिए आपका शुक्रिया। दिस इज सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज, आई एम टेलिंग यू। द एलिमेंट्स आर सो पावरफुल, चाहे वो जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, धरती, ये 5 तत्व तो हैं। और हम हर एलिमेंट को यूज कर अपने क्या यूज तो नहीं बोलूंगी, हर एलिमेंट हमारे को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए भी, और अपने अंदर से जो नहीं चाहिए वो दे देने के लिए भी। और एक और बहुत कमाल की एक्सरसाइज, ये मैं आपको वो बता रही हूँ क्या क्या आप कर सकते हो जी। जब आपको कभी बहुत नेगेटिविटी आ रही हो किसी चीज की, बहुत ज्यादा, चाहे डर हो, चिंता हो, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है जी। अच्छा आप बताओ, कभी हमारे मुंह से कुछ नेगेटिव बात निकल जाए तो हम एक ना वर्ड बोलते हैं जो कई लोग बोलते हैं, जैसे ही मैंने बोला है कहीं पास ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं, ऐसे करके, तभी हम बोलते हैं ओहो टचवुड टचवुड। कभी सुना आपने? हाँ, हाँ, टचवुड। हाँ। तो हम उसी समय वुड को ढूंढते हैं, वुड कहाँ है, तो वुड को ऐसे करके छू लेते हैं, छू लेते हैं एक तरह से ना। तो बताइए जब आपने कुछ नेगेटिव बोला या सोचा, उसी समय आपने टचवुड बोल के वुड को क्यों छुआ? मैं दर्शकों से पूछती हूँ ये बात, कई लोग करते होंगे, आप में से कितने लोग करते हैं बताइएगा टचवुड? मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि ये ना मतलब एक बहुत लोग जो नहीं जानते हैं इसका मतलब ना, फैशन के तौर पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कल ही हुआ मेरे साथ। किसी ने बोला कि यार तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तो उसने कहा नजर ना लगाना यार टचवुड। हाँ अच्छा, उसने बोला नजर ना लगाना यार टचवुड। हाँ, तो ये मैक्सिमम लोग करते हैं। हाँ, पर इसकी साइंस क्या है ना कि वुड जो होता है ना, वुड देखो पेड़ों से मिलता है वुड, है ना जी। जो वुड होता है वो एनर्जी का कंडक्टर होता है, मतलब कि अच्छा। आप समझिए करंट भी लगता है, कई बार किसी को करंट लगे तो फटाफट लकड़ी लाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वुड की वजह से वो कंडक्ट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से घर में कई बार अर्थिंग की वायर्स जो डलती है कि वो ना अब्जॉर्ब करके धरती में डाल देता है, वुड का इज अ गुड। अब नाउ अंडरस्टैंड साइंस कितनी गजब है इसके अंदर। हम सबके घरों के पास पेड़ होते हैं, और पेड़ होते हैं वुड के, है ना। आप जब कुछ मुंह से बोल रहे हो तो वुड को टच किया, अब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, डर की, चिंता की, कुछ भी घबराहट आ रही है, मैं कहती हूँ एक बार 1 महीने तक करके देखो। आपने बस अपने घर के पास एक पेड़ ढूंढना है वुड का, जो कि इतना होना चाहिए कि आपके हाथ यूं हो जाए, उस पेड़ के दूसरी तरफ से हाथ मिल जाए, तो यानी आपकी हग, आपकी एम्ब्रेस के अंदर आना, हाँ, आप उसको पूरी तरह से अपने इसके अंदर ले पाओ। कई बार छोटा सा होता है तो ऐसा हो जाए, छोटा नहीं लेना, वुड इतना होना चाहिए कि आप पूरे उसको इस तरह से गले लगा पाओ। तो आपने बस उस पेड़ को जाकर इतना बोलना है सुबह को और शाम को कि थैंक यू प्यारे पेड़, मुझे वो देने के लिए जिसकी मुझे जरूरत है। अच्छा। और थैंक यू प्यारे पेड़, मुझसे वो ले लेने के लिए जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। और हो सके तो उस समय बिना चप्पल के खड़े होना, मतलब पैरों को पैरा नंगे जिसे कहते हैं ना, बिना चप्पल के, अर्थ के साथ जुड़ के खड़ा होना है। आप देखिए, करके देखिएगा 40 दिन के अंदर इंसान पलट जाते हैं, पलट, क्योंकि उन्होंने शुक्राना जरूर करना है, क्योंकि पेड़, आप देखिए पेड़ ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जो हमें जरूरत है, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। यही हो रहा है।
तो पेड़ ले रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो उसकी उसको जरूरत है, और वो दे रहा है हमें ऑक्सीजन क्योंकि वो दे रहा है, उसकी जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो आपने कभी सोचा है कि ये करता क्या है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का करता क्या है फिर? ये तो आज तक मैंने भी नहीं सोचा। आज तक मैंने भी नहीं सोचा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए नेगेटिव है ना, पर पेड़ के लिए तो नेगेटिव नहीं है, वो तो ले रहा है। तो क्या कर रहा है वो, ऊपर से सूरज की रोशनी के अंदर फोटोसिंथेसिस करता है, पेड़ों पत्तियों के साथ, ग्रीन कलर के साथ, क्लोरोफिल के साथ काम करके वो ऑक्सीजन जनरेट कर देता है। ऑक्सीजन जनरेट करता है ऊपर सूरज की रोशनी के साथ। जिस दिन सूरज ना आए तो उस दिन आप देखिए भारीपन हो जाता है, वो नहीं कर पा रहा होता उस टाइम पे, ठीक है। तो वो ऊपर से अगर रोशनी ले रहा है और ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके दे कहां रहा है? जमीन को। जमीन के नीचे कौन रहता है? पानी। पाताल। अच्छा पाताल, हाँ मुझे जमीन के नीचे क्या मिलता है? हाँ, पाताल। नीचे पाताल है। हाँ। पाताल वालों को चाहिए। अच्छा उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड? उनको जो आपको नहीं चाहिए वो उनको चाहिए। वो उनको चाहिए, ठीक है ठीक है। नेगेटिव जो नेगेटिव एनर्जी उनको चाहिए, उनको चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए। दे दो उनको। हाँ भाई, जो हमारा नहीं और हमारे नुकसान दे उसको रिलीज करने में क्या जा रहा है? अरे नेचुरल प्रोसेस तो यही होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, देते रहो। उसी तरह से नेचुरल प्रोसेस ये होनी चाहिए कि ऊपर वाला दे रहा है उसका थैंक यू करो, और जो नहीं चाहिए नीचे वाले को दे दो। और इसके लिए बेस्ट जो कंडक्टर जो चैनल है वो है पेड़। पेड़ बहुत, आपको पता भी नहीं पेड़ों की क्या खासियत है। मतलब इस धरती माता ने जो हमारे को इतनी बहुतायत में दिए हुए हैं, आप एक बार पेड़ों से दोस्ती करके देखो, और पेड़ों के साथ जस्ट हग करके, कभी भी डर लगे, चिंता लगे, घबराहट हो, जस्ट गो टू अ ट्री, हग अ ट्री, जिसको हम अपने मोस्टली रिट्रीट्स में या इनमें जरूर कराते हैं, हग अ ट्री। हग अ ट्री करके आपने उससे बात करनी है, और हो सके तो अपने घर के आसपास एक कोई अपना फ्रेंड पेड़ बना लो जो आपके आसपास ही हो। उसको जाकर बस इतना बोलना है कि मेरे को वो देने के लिए शुक्रिया जिसकी मुझे जरूरत है, और मुझसे वो ले लेने के लिए शुक्रिया जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे अपने आप अर्थिंग होनी शुरू हो जाती है। आपकी सोच में, आपकी बॉडी में वो एनर्जी जो आपके काम की नहीं है, नेगेटिव है मोस्टली, वो ले लेता है, अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड यू विल बी अमेज्ड, कुछ लोगों को तो 30-40 दिन के बाद ऐसा लगता है जब हम हक कर रहे हैं, मैं तो सांस ले रहा हूँ, शायद ये भी सांस ले रहा है। यू नो, यू कैन फील द ब्रेथ ऑफ द ट्री, क्योंकि आप दोनों इकट्ठे में सांस लेते हैं। और आप एक और कमाल की बात जो हमारे को मैजिक बुक ने सिखाई, हमारा दिल यहाँ होता है लेफ्ट साइड पे। हम किसी इंसान से कभी दिल गले मिले तो दिल, मेरा दिल यहाँ है, उसका दिल वहाँ है, तो दिल से दिल तो नहीं मिल सकते ना। नहीं। परंतु आपका दिल ट्री के साथ मिल सकता है। When you hug a tree, it's breathing from each and every stem जो उसका होता है, तो आपको यूं फील होता है जैसे कोई आपको बड़ा दिल से गले लगा रहा है। And that's a gesture I think every human should experience. मतलब free, no cost, but a divine gesture, divine experience। और आपके कितने सारे डर, नेगेटिविटीज कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा अध्यात्म तो कहता है मैम ना कि ये जो पेड़ होते हैं उनमें भी जीव होता है। हमारी 84 लाख योनियों में से ही कोई एक ऐसी आत्मा होगी जिसने इस पेड़ के रूप में भुगतने के लिए जन्म लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक उसकी आयु होगी 100 साल, 200 साल, 500, कोई पौधा बन करके आता है जो 2-3 महीने में मुरझा जाता है, अब से उसकी मुक्ति मिल जाती है उसको। कोई उससे थोड़ा बड़ा पेड़ बन करके आता है, कुछ फसलों के रूप में आते हैं, कुछ उससे बड़े पेड़ के, कुछ वट वृक्ष के रूप में आते हैं जो कई सदियों तक रहते हैं। और मैम मुझे आपकी बात सुनकर ना एक बात याद आई। बहुत पहले मैं जब हाई स्कूल में था तो बहुत परेशान रहता था, और तब ये लगता था कि अपने मन की बात किससे कहूँ। तो एक मोटिवेशनल किताब पढ़ रहा था मैं, उस राइटर का नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि आओ इस पेड़ से मिलकर रो ले हम, ये आपकी बात किसी से न कहेंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा था जितना गुबार आपके अंदर बैठा हुआ है उसको उस पेड़ से मिलो और कह डालो यार। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारी बात कोई किसी और से कहेगा, तुम इनसिक्योर हो, तो इनसे कह दो, अंदर की बात भी निकल जाएगी और वो किसी से कहने वाले भी नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब मिलेंगे उससे, आपने तो कहा फिर अपने हाँ, अरे फिर वहीं से एक डेप्थ पैदा हुई। फिर जैसे मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ, ये हमारे वो क्वेश्चन आंसर नहीं है। आप यकीन मानेंगे हमारा 40 मिनट का एक एपिसोड होना है, और मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ क्वेश्चन लिया है। मुझे 15 क्वेश्चन आपसे पूछने थे और लगभग 20 मिनट हो चुका है। तो मैं ये समझने, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना, उसमें मुझे इसलिए मजा आ रहा है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब आपने पेड़ की बात की, जब आप इस परी एनर्जियों की बात करते हैं, जब आप निगेटिव एनर्जियों की बात करते हैं, तो यकीन मानिए मैं खुद भी पेड़ पौधों से, जानवरों से, उन लोगों के पास जाने की कोशिश करता हूँ जिसे ईश्वर ने बनाया है। वो हमारी तरफ बोल नहीं सकते, नहीं, हमारी
भाव भंगिका की भाषाओं को और हमारे इमोशंस को वो समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक पेड़ों के साथ दोस्ती तो एक बार जो कर लेना, जैसे आपने बोला, अगर आप अपनी गहराई जानना चाहते हो तो पेड़ के साथ मिलकर बैठो जी। मतलब कई बार कहते हैं ग्रीनरी में बैठना, हरियाली में बैठना ही बहुत सुकून होता है कई बार, पर पेड़ तो ऐसी कहते हैं जितना वो ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है, कहा जाता है, मैंने देखा नहीं कभी, पर कहा जाता है। नहीं मैम, आप वट वृक्ष की जड़ों को देखिए, किलोमीटर तक फैली होती है। हाँ, वो मुझे सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं है पर सुना हुआ है, अंदर से अंदर फैलती रहती हैं। तो उतने ना जाने आपके अंदर कितनी ग्रंथियां फैली हुई हैं, कितनी आपके अंदर क्या क्या जड़ें फैली हुई हैं। एक और चीज आपको बताती हूँ जो नेगेटिविटी के बारे में है, जो आपने बोली तो मुझे याद आ गई जी। हमारे ना हमारे बहुत पुरातन में एक बात बोली जाती थी कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, भला काम करते हो, पुण्य का काम करते हो, तो पुण्य कर, जो कहते हैं ना, भलाई कर और कुएं में डाल। हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, आपको किसी को बताना नहीं है। हाँ। अगर एक हाथ से किसी का भला करते हो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? इसके पीछे बहुत बढ़िया साइंस है। अच्छा। साइंस क्या है कि जैसे खेती करता है कोई इंसान, है ना, तो वो अपने जब जमीन में बीज बोता है, तो बीज को अगर उसने फसल उगानी है तो बीज को कहाँ बोएगा? ऊपर ऊपर छोड़ देगा कि गहराई में बोएगा? जमीन के अंदर डालेगा, वो ऊपर से मिट्टी डाल देगा। है ना, छुपा देगा। अगर बीज को छुपा देगा, अंदर डालेगा, तो ही उम्मीद है उसमें से फसल निकले। तो हम चाहते हैं हमारे को अपने अच्छे कर्मों के फल मिले। अगर अच्छे कर्मों के फल मिलने चाहिए तो उसको दबा करो और दबा दो। अगर लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे कर्म कोई करते हैं 10 को बता देते हैं जाकर, उनको श्रेय चाहिए होता है ना। वो बता देते हैं, इस वजह से जो अच्छे कर्म आपने किए भी उसके फल नहीं मिलते फिर आपको। तो अपने अच्छे कर्मों को हमेशा दबा देना चाहिए। अब इसी का ऑपोजिट समझिए, अगर आपने कोई डर है, कोई बुरा कर्म कर दिया, कोई गलत बात हो गई आपसे, तो हमारे को उसका फल नहीं चाहिए। फल मतलब उसकी दोबारा रिपीटिशंस नहीं चाहिए, उसके और बीज नहीं चाहिए और फल नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जिसका हमें फल ना चाहिए उसको क्या करना चाहिए? हमें ऊपर रखना चाहिए। अगर गहराई में ले जाओगे तो उसको तो बीज निकलेंगे, पूरा वृक्ष निकलेगा। क्या गहरी बात कहा आपने। हाँ। तो लोग बुरे यादों को, बुरे कर्मों को, बुरी अपने डरों को कई बार छुपा देते हैं। वो पनपना शुरू हो जाता है, वो पूरी जड़ें फैला देता है आपके अंतर मन में, अंदर गहराइयों में आपके। वो जड़ें, जैसे मैं बट का वृक्ष बोला ना, तो याद आ गया, जड़ें पूरी फैल जाती हैं क्योंकि आपने छुपा दिया है। उसको बोलना जरूरी है। आपकी जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी बात होती है, आपको मुंह से बाहर निकालना जरूरी है। हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली कि आए बात करें वृक्ष से, क्योंकि किसी को बताएगा नहीं, और वो आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट भी नहीं करेगा। तो वो एक तरह से बात हवा में ही खत्म हो गई, आपने निकाल दी। देखिए, क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन बॉक्स बने होते हैं, है ना, चर्चिज में कन्फेशन बॉक्स होते हैं। बहुत बढ़िया साइंस है। आपसे कुछ गलत बात हो गई, कोई डर है, चिंता है, कोई भी भय है आपको, चुपचाप जाके, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आप उनको बस बता दो, बस वो आपका काम खत्म। क्यों? क्योंकि अगर अंदर रख लिया तो उसकी जड़ें फैल जाएंगी और वो आपकी जिंदगी में बार बार आपको और ज्यादा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इवन सिक्खी के अंदर जब जैसा हम अमृत धारण करते हैं, तो हमारे भी पंथ के अंदर 5 पंच प्यारे होते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं पंच प्यारे जो हमारे लिए मेन होते हैं, तो उनको जाकर बताना होता है कि मुझसे गलती हो गई है, या मैंने ये कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप शुरू से ऐसी कोई बातें जो नेगेटिव है आपके लिए, डर है, चिंता है, उसको बोल दो, निकाल दो, तो आप अंदर से धीरे धीरे खाली होने शुरू हो जाते हो। कई बार बच्चों ने बचपन में भी नहीं बोला, किसी को बताया नहीं, खत्म नहीं की बात को, वो बढ़ता बढ़ता आज डर इतना भारी हो गया अंदर। तो अब क्या करना है? नंबर 1, उसको बाहर निकालना है, अपने पेज पे लिखकर जो अपने अग्नि को समर्पित करना है, एक तो वो तरीका है। नंबर 2, आप जाकर हगर ट्री करके उससे बातचीत करिए, वो तरीका है। ऐसे कई तरीके होते हैं। आई थिंक बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए काफ़ी है अभी के लिए। देखते हैं पहले दर्शकों के साथ, पहले इस पे काम करें। हाँ। इससे आपको कुछ रिजल्ट आए तो फिर हम डर के और गहराइयों पर बात करना शुरू करें। आपने मैम डर के सारे विज्ञान को खोल दिया है, और मुझे लगता है कि जितने लोग ये सुन रहे होंगे वो किसी न किसी एक डर से जूझ रहे होंगे। नहीं, इतना अच्छा सोल्यूशन आपने दिया है। 2 चीजें होंगी, एक तो उनको पौधों से, पेड़ से प्यार हो जाएगा। अपने, मैं ये नहीं कहता कि आपको बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा तो आप गमले में कोई एक पेड़ लगा लो, उनसे बातें करना शुरू करो, यकीन करो कि आपको उसमें जान महसूस होने लगेगी। आप मानते कि नहीं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने घर के पौधों से भी बात, आप देखेंगे कुछ लोगों को इतना लगाव होता है कि अगर उनका पौधा मुरझा जाए तो वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। अभी एक खबर आई थी कि एक पेड़ को काट दिया, एक औरत दहाड़े मार मार के रो रही थी मध्य प्रदेश में। पेड़ उनके लिए जान होते हैं, जहां चिपको आंदोलन चला था। खैर मैम, एक सवाल लेकर के मैं इसको वाइंड अप करूंगा। आपने लास्ट में बात की सही और गलत की,
कि आप अपनी सही चीज़ों को वो कर लो, गलत को, क्योंकि इस डर के बीच में सही और गलत ही होता है जो हमें डराता है और मोटिवेट करता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो थोड़े से सुलझे हुए लोग होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी अपने सही और गलत से ही लड़ते रहते हैं। ज़िंदगी में कई बार वो फैसले इसलिए नहीं ले पाते, उनको लगता है सही है, गलत है, सही है, गलत है, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। वो किसी से बात नहीं कर पाते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, कहीं वो रूठ ना जाए। तो इस सही गलत का से बाहर कैसे आए और इससे जो उलझन रहती है उससे मुक्त कैसे वो हो? सी जो सही और गलत है, एक तो आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन होती है। जो एक बात हो सकता है हम दोनों कर रहे हो अभी, जी। तो वो सही है गलत हमारे वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। अब कोई बाहर खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो हर इंसान, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखिए, सही और गलत अपने आप में कोई ट्रुथ नहीं होता। यही मैं भी बोलता हूँ। जी। वक्त, काल और परिस्थितियों के साथ बदल जाता है वो। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जो बदल, जी। नजरिया है ना। जी। आपका जी। वक्त, हर वक्त में सही नजरिया, अलग नजरिया हो सकता है। जी। और टाइम, जैसे आपने बोला, वक्त हो, चाहे स्थिति हो, चाहे इंसान हो, वो चेंज हो सकता है। जी। तो नंबर एक, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता सही जी। और गलत। जी। तो और दूसरी चीज ये होता है कि मैं मानना बहुत जरूरी है कि आप अगर सपोज अब इस समय आप हैं, फॉर जी। एग्जांपल, जी। आप मुझे देख रहे हैं, तो जी। मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा कोई दो चीजें बताओ जो आपको मेरे पीछे दिख रही हैं। नहीं, मैं सिंपल आपके वाले दृष्टिकोण में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई दो चीजें बताओ जो आपको दिख रही हैं। आपके अंदर ना, या आपके आपको पीछे? आपकी आंखों में क्या दिख रहा है? आपको कोई दो चीजें दिख रही होंगी ना, कोई भी दो चीजें पकड़ के बताओ। एक तो आपकी आंख और ऊपर ये सिंबल माथे पे। मतलब आपको एक खंडा दिख रहा है, हाँ। और मेरे आसपास भी कुछ दिख रहा है चीजें। एक पीछे पौधा दिख रहा है, एक लाइट। हाँ, आपको एक लाइट दिख रही है। हाँ, लेकिन वो धुंधली है। हाँ, पर आपको एक लाइट दिख रही है, एक खंडा दिख रहा है। हाँ। जी। अब अगर सपोज ये आपको दिख रहा है, ठीक हाँ। है, और आपके लिए यही सही है जी। है ना, जी। कि ये खंडा दिख रहा है हाँ। और एक लाइट दिख रही है। जी। अब अगर मुझसे पूछो सेम क्वेश्चन, आपको क्या दिख रहा है? मुझे एक पर्दा दिख रहा है हाँ। और एक पौधा दिख रहा है। अच्छा। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। नहीं, मुझे कोई खंडा नहीं दिख रहा। ना मुझे खंडा दिख रहा है, ना लाइट दिख रही है। हाँ। और हम दोनों पूरी जिंदगी लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते आप हैं। बोलोगे खंडा है, हाँ। खंडा है, लाइट है। अरे वो आपको दिखेगा ही नहीं ना, जहां पे वो है। उसके लिए मुझे मुड़ना पड़ेगा ना। हाँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। पर दुनिया में लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना कहाँ चाहते हैं? क्या बात है, इसी की पूरी लड़ाई है। पर लड़ाई है ही पॉइंट ऑफ व्यू की। पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं यहां से उठकर आप तक आऊं और फिर इस तरफ देखूं कि अरे आप जो बोल रहे हो, जो हाँ। आप कह रहे हो, हाँ। तो मुझे दिख जाएगा वो चीज, हाँ। है ना। हाँ। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखूंगी तो। हाँ। पर हम कहाँ कोशिश करते हैं? उसके लिए तो मोल्ड होना पड़ेगा ना, उसके लिए और उठना आदमी पड़ेगा। यही तो नहीं तैयार मानने को कि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखूं, मैं जो कह रहा हूं वो देखो तुम। यही सच है मेरे लिए, यही ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पर्दा, ये पौधा हरे रंग का, यही सच है। अब आप बोल रहे हो नहीं मुझे कोई हरा पौधा नहीं दिख रहा, मुझे कोई पर्दा नहीं दिख रहा, ऐसा मैं कहूंगी तू झूठा, तू गलत, तू मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। बात तो सही है। और हर मियाँ बीवी में, हर माँ बाप बच्चों में सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का ही तो क्लैश है। हाँ। और हर कोई अपने वाले पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझ के बैठा हुआ है और दूसरों को गलत समझ के बैठा होता है। मतलब आदमी अगर नजरिया बदल दे तो समस्या आदि नहीं, आप समझिए, नजरिया ये है कि यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देयर इज नो द पॉइंट ऑफ व्यू। ये मानना पड़ेगा। ये तो कोई है ही नहीं ना, द पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये मानता कोई नहीं है ना कि द पॉइंट ऑफ व्यू कोई है ही नहीं। हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने सच अपने मानता पॉइंट है। ऑफ व्यू। तो सही गलत अपने आप में कुछ नहीं है, जो आपका क्वेश्चन था। सही और गलत ये है कि आप जिस चीज को मान रहे हो वो आपके लिए सही है, और जो आपको लग रहा है, देखिए, और अगर आपको लग रहा है वो आपके लिए ठीक है तो उसको कैरी कीजिए। अगर आपको लगता है आपको लिए ठीक नहीं है तो अपना नजरिया चेंज कीजिए। नजरिया चेंज करने के लिए कुछ हो सकता है आपको ज्ञान लेना पड़े, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़े, कुछ बातचीत समझनी पड़े, कुछ सीखना पड़े। मैं मानती हूँ इंसान पैदा ही इसलिए हुआ कुछ सीखने के लिए। जहां पर आपको लगे कि कुछ यहाँ पर ऐसी चीज जो मैं बेटर कर सकता हूँ, गो एंड लर्न। एक छोटा बच्चा भी सीख रहा है, आपको भी सीखना चाहिए। अपना टाइम सही तरह से यूटिलाइज करो अपनी सही चीजें सीखने के अंदर, एंड देन यू विल हैव योर ओन विजडम टू फाइंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू। क्या बात है मैम, मतलब आप ये समझिए कि कुछ सोच के बैठते हैं, कुछ होता है जब आपके साथ में बैठता हूँ खासकर। मैंने सोचा था कि 15 सवाल पूछ के तो ना सारी समस्याएं ही खत्म कर दूंगा, इस डर की, इस मन की, और ये अंदर के गहरे हुए डर की, रोज लोगों से मिलने वाले डर की। लेकिन हमने एक लिखा हुआ सवाल लिया डर का, वो इतना बड़ा चैप्टर है कि मुझे लग रहा है कि इस पे हम 6-7 एपिसोड केवल डर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि जो आपने 10, 12, 15 तक का डर बताया उसको तो हमने खोला ही नहीं।
हमने डर को खोला ही नहीं, केवल हमने ऊपर ऊपर बात की। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बात कहूंगा, जैसा कि हम पॉडकास्ट में आए थे और आपने जब बात की तो हमने ये 7 डेज सीरीज बनाने की कोशिश की, और अब मुझे लग रहा है कि ये आध्यात्म का जो विषय है या जो अपने भौतिक जीवन का विषय है, ये इतना सुलझा हुआ नहीं कि आपको एक बार में समझाया जा सके, लेकिन कुछ चीजें बड़ी शानदार हुई हैं। जैसे अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए, अपनी नजर घुमाइए, आप अकेले नहीं हैं। एक बेहतरीन साथी चाहते हैं तो आप उन पेड़ पौधों को बना सकते हैं जो आपके जाने के बाद भी रहेंगे और आपके सारे राज अपने साथ रखेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। दूसरी चीज, मत लड़िए खुद से, बस ये देखिए आपके अंदर बैठी हुई वो अंतरात्मा, वो आपका दिल, जैसा कि पिछली बार मैम ने पॉडकास्ट में बताया था, ये जो सही गलत है वो तो वही दुरुस्त कर देता है, लेकिन आप अपने आप अंदर घुसते कहाँ हैं, अपनी मानते कहाँ हैं। दिल और दिमाग दोनों साथ चल रहे होते हैं जहां दिल की बात है, जिससे किसी का बुरा ना हो और ईश्वरी उसमें वो ठीक हो, आप कर सकते हैं। नजरिया मत बनाइए, क्योंकि जो नजरिया आप बनाएंगे वो अगले पल ही टूट जाएगा। जैसे हम दोनों लोगों के एग्जाम्पल में आपने देखा, एक नजरिया मेरा था, एक नजरिया मैम का था, हम चाहें तो उस पर लड़ते रहेंगे, न मैम वाले नजरिए को पलट के मैं देखना चाहूंगा, न उसको मैम देख पाएंगे, और हम कभी सहमत नहीं होंगे। सहमत असहमत की लड़ाई मत लड़िए। जीवन में आगे जाना है तो चीज़ों को स्वीकारना सीखिए उस रूप में, और थोड़ा सा प्रकृति के करीब जाइए, आपके अनसुलझे सवाल सुलझ जाएंगे, जिंदगी में सुकून मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने का वो रास्ता भी मिलेगा जो बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा। बड़ी ईमानदारी से मैम ने ये कहा था कि मैं नहीं, आप उन लोगों के पास भी जा सकते हैं जो अलग अलग विधाओं के मास्टर हैं। लेकिन मैं अगर ये ज्ञान देने बैठूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 7 सीरीज और हमें आपके लिए डे बाई डे के लिए बनानी है। तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत से सवाल बाकी रह गए होंगे, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम आपके उन सवालों का इंतजार करेंगे और आपकी उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। 7 एपिसोड के बाद जरूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन आज हम इसको यहीं रोकते हैं और हम तैयारी करते हैं आपके लिए अगले एपिसोड का, और आप इंतजार करिए उस एपिसोड के लिए।